क्वेश्चन नंबर 49। रेयल्स ट्यूब इज यूज्ड फॉर द रेयल्स ट्यूब किस चीज़ के लिए यूज्ड होती है। रेयल्स ट्यूब किस तरह की ट्यूब होती है हमारी मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जिसका हम मल्टीपल यूज़ करते हैं। फीडिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है, पॉइजन रिमूव करने के लिए स्टमक के लिए, और गैस्ट्रिक लीवेज क्या होता है जो पेट के अंदर जो भी चीज़ होती है उसे साफ करने के लिए, रिमूव करने के लिए, एक तरह से पॉइजन के लिए ही, मतलब पॉइजन रिमूव के लिए भी गैस्ट्रिक लीवेज होता है। इन तीनों में हम यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल प्रोसेसिंग टीवी टेलीफोन फैसिलिटी एयर कंडीशन रूम बिलोंग टू। वो हॉस्पिटल जिसके अंदर तुम्हारा टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन भी हो, एयर कंडीशन भी हो, फलाना ठिकाना सब कुछ हो, ऐसे जो हॉस्पिटल है 5 स्टार हॉस्पिटल, मतलब ऐसे हॉस्पिटल को क्या बोलते हैं भाई। बजट हॉस्पिटल तो ऐसे हो नहीं सकते। एलोपैथिक हॉस्पिटल क्या अगर कोई आयुर्वेद वाला खोल ले कोई मना थोड़ी ना कर देगा, तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। ना यूनानी हॉस्पिटल में ऐसा कोई क्राइटेरिया है, कोई बहुत गरीब डॉक्टर यूनानी का नहीं कर पाया अफोर्ड और कोई अंबानी खोल दे अपना यूनानी का कल को, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तो क्राइटेरिया ही नहीं है देखने का। ऐसे हॉस्पिटल को बोलते हैं एलाइट हॉस्पिटल। मेनली हॉस्पिटल को हम दो उसमें वो करते हैं, बजट हॉस्पिटल, एलाइट हॉस्पिटल। बाकी इसके अंदर मीडियम हॉस्पिटल, अपर मिडल हॉस्पिटल, लोअर मिडल हॉस्पिटल, ये फिर सब यूनिट आ जाती है बहुत सारी। मेनली बेसिक चीज़ याद रखो, बजट हॉस्पिटल अपना सरकारी हॉस्पिटल, एलाइट हॉस्पिटल अपना प्राइवेट हॉस्पिटल। जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, क्या नाम लूँ किसी के भी, कोई जो भी तुम अपनी नज़र में सबसे बड़ा हॉस्पिटल लगता हो, हाई फाई, जिसके अंदर एसी टीवी फ्रिज कूलर सब हो, उन्हें बोलते हैं एलाइट हॉस्पिटल। अगर मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो तो आप स्लो करके देख सकते हैं वीडियो, और अगर स्लो होगी तो फास्ट कर लेना। पेशेंट विद फ्रैक्चर इन फीमर बोन इज प्रीफरेबली रिफर्ड टू। मुझे उम्मीद है कि शायद मेरी आवाज़ आज थोड़ी बेटर आ रही होगी क्योंकि आज मैं अपने घर पे ही हूँ। पेशेंट विद फ्रैक्चर, जो पेशेंट है, मतलब कोई पेशेंट है उसका फ्रैक्चर है फीमर बोन में, उसे प्रीफरेबली कहाँ रिफर करेंगे। सबसे पहले हमें फीमर बोन पता होनी चाहिए, फीमर बोन कहाँ की होती है। जो हमारी जांग होती है ना, इसकी बोन को बोलते हैं हम फीमर बोन। घुटने से ऊपर वाली जो हड्डी होती है उसका नाम होता है फीमर बोन। घुटने से जो नीचे होती है उस हड्डी का नाम क्या होता है, हमारा फेब्यूला और टिब्यूला। इसके नीचे टार्सल होते हैं, फिर मेटाटार्सल, और फिर क्या होते हैं डिजिट्स। ये पैर की सारी हड्डियों के नाम है। और जो घुटना है ना, इसके ऊपर एक कटोरी सी होती है, उसका नाम क्या होता है, पटेला। पटेला ही होता है उसका नाम। अजीब भी लगे किसी को, उसका नाम पटेला ही होता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि अगर कोई इंसान है उसकी हड्डी टूट गई या फ्रैक्चर हो गया उसकी फीमर बोन में, तो हम कौन से हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। पेडियाट्रिक किसका होता है, चाइल्ड का, बच्चों का। मैटरनिटी किसका होता है, प्रेग्नेंट लेडी का या माँ का। माँ मतलब प्रेग्नेंट लेडी होती है। ऑर्थोपेडिक जो हमारा जिसकी हड्डी टूटी थी, मतलब ये फ्रैक्चर वाला पेशेंट कहाँ जाएगा, ऑर्थोपेडिक में। जनरल हॉस्पिटल खांसी जुकाम बुखार। मैंने थोड़ा हिंदी में बोला है तो इसे मीडियम में भी समझ लेना, किसी जैसे कफ हो, कोल्ड हो, स्नीजिंग हो, बात वही पड़ती है, सबको इतनी हिंदी आती है। मैं दोबारा बोलता हूँ, पीडियाट्रिक बच्चों के होते हैं, मैटरनिटी प्रेग्नेंट लेडी के होते हैं, और हाँ मैटरनिटी, और ऑर्थोपेडिक जो हड्डियों के होते हैं, जनरल खांसी जुकाम बुखार, खांसी जुकाम बुखार। नेक्स्ट, द ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर तालुका हॉस्पिटल। अब तालुका बहुत सुने, पहली बार नाम सुना होगा। इसे तालुका को तहसील भी बोलते हैं। अब सबने सुन लिया होगा, मतलब तो सबको पता ही लग गया होगा जैसा घर की बात हो। जो तहसील हॉस्पिटल होता है उसके अंदर जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है ना, वो डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, मतलब द ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल इन तालुका या तहसील हॉस्पिटल इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई तालुका तहसील हॉस्पिटल है, उसमें ऑफिसर कौन होता है, उसके अंदर हमारा ऑफिसर होता है CMO। CMO की फुल फॉर्म जानने की जागरूकता आई होगी सब में, आनी भी चाहिए, अच्छी बात है। चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर। अब DHO की भी आ गई होगी कि भाई DHO क्या है। DHO भी ऐसी है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर।
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, एमएचओ म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर, ये तो हमने पढ़ लिया। सीएमओ होता है इसका। अब बहुत सौ के मन में आया होगा सर एक बार ये तहसील पता लग जाती ना ये एग्जैक्टली क्या है तो थोड़ा मजा सा आ जाता। तो तहसील क्या होती है? ये वो होती है बिलो द डिस्ट्रिक्ट एंड above the block। तहसील क्या होती है हमारी? ये डिस्ट्रिक्ट से तो क्या होती है हमारी? छोटी होती है। और ब्लॉक इस तरह से क्या होती है? बड़ी। उसे ही बोलते हैं हम तहसील। और ये याद होनी चाहिए, मतलब इम्पोर्टेंट है। द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट इन पीएचसी। पीएचसी क्या होता है? प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी। एच से क्या होगा हमारा? और सी से प्राइमरी हेल्थ केयर। ये क्या हो जाएंगे हमारे पीएचसी। अब जी पीएचसी है, इसके अंदर कितने फार्मासिस्ट होते हैं? नंबर ऑफ फार्मासिस्ट एक ही 13 होता है। और एक और बात, जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक होते हैं इसके अंदर भी कितने फार्मासिस्ट होते हैं? सिर्फ एक। मतलब ऐसी बात नहीं है कि एक ही है, मतलब अगर कोई इमरजेंसी छुट्टी है तो अपने आप कर लेते हैं एडजस्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे प्रावधान एक का है, बाकी गवर्नमेंट कई बार कुछ कर लेती है अपने हिसाब से, वो बात अलग है। रूल एक का कहता है कि एक उसके अंदर एक फार्मासिस्ट होना ही होना चाहिए। अगर आप दो रख रहे हो तो और अच्छी बात है। अगर दो शिफ्ट का है तो तीन रख सकते हैं, चार रख सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। और मैक्सिमम आप कितनी रख सकते हैं? अब ये भी नहीं कि एक के अंदर 100 फार्मासिस्ट रख लेंगे। मैं अगर मिनिमम एक है तो ये मोहल्ला क्लिनिक के अंदर मैक्सिमम दो। कोई बड़ा मोहल्ला क्लिनिक हो जाएगा तो उसके हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाती है। इंट्रावीनस फ्लूइड में कैरी फ्रॉम, जो इंट्रावीनस फ्लूइड है कहाँ से कहाँ तक? ये 1 ml से 500 ml तक के हो सकते हैं। अच्छी जानकारी है। इन स्ट्राइल मैन्युफैक्चरिंग एरिया, जो स्ट्राइल मैन्युफैक्चरिंग एरिया मतलब जहाँ भी मैन्युफैक्चर होता है पूरा एरिया क्या होता है? स्ट्राइल होता है। विच फिल्टर, कौन सा फिल्टर है जो यूज किया जाता है किसके लिए? रिमूव डस्ट पार्टिकल। वहाँ कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होता, बल्कि कोई माइक्रोब्स भी नहीं होता। ऐसी जगह हम कौन सा फिल्टर यूज करते हैं? हैपा फिल्टर। हैपा फिल्टर की फुल फॉर्म देखो नीचे लिखी है, हाई, ये रही, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। ये क्या है? फिल्टर। ये बाकी सब भी फिल्टर के रूप है। ये इस हैपा के अंदर क्या खास बात होती है? एक तो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर के अंदर से डस्ट और माइक्रोब्स भी क्या कर देता है? फिल्टर कर देता है। अगला क्वेश्चन ये है भाई किस चीज का बना होता है? ये बना होता है हमारा गिलास का और एस्बेस्टोस का सब्सटेंस जिसका ये क्या होता है? बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर वेलोसिटी ऑफ लैमिनार एयर फ्लो। लैमिनार एयर फ्लो फिल्टर ही हमारा, इसके अंदर वेलोसिटी कितनी होती है? इसके अंदर जो वेलोसिटी होती है ना वो होती है 0.3 से 0.5 मीटर पर सेकंड। ये होती है इसकी जो वो होती है वेलोसिटी। अब इसके अंदर फुट में दे रखी है, फुट में होती है 100 फीट पर मीटर, सॉरी मिनट होगा ना, पर मिनट। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो सर्विस है डायरेक्टली रिलेटेड होती है किससे? पेशेंट केयर से। भाई हॉस्पिटल में बहुत सारी सर्विस होती है, फार्मासिस्ट भी क्या सर्व करते हैं, मतलब हम भी पेशेंट को क्या करते हैं? मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं फार्मासिस्ट के। क्लिनिकल सर्विस होती है, फार्मेसी सर्विस होती है, नर्सिंग सर्विस होती है। लेकिन ऐसी कौन सी सर्विस है डायरेक्टली पेशेंट से रिलेटेड है? बिल्कुल पेशेंट के टच में कौन रहती है? नर्स ही तो रहती है। अब नर्सों का क्या काम होता है? जो नर्स होती है वो क्या करती है? भाई पेशेंट की देखभाल करती है। किसी का चोट लग रही है तो उसके ऊपर मरहम पट्टी करना, उन्हें टाइम से दवाई देना, मतलब मतलब बहुत सेवा भाव का काम होता है नर्स का।
और बहुत अच्छा काम भी है, खैर सेवा करती है जो लोगों की, नर्स होती है वो। मदर टेरेसा क्या थी, नर्स थी एक, जिन्हें भारत का क्या है मतलब नोबेल प्राइज भी जिन्हें मिल चुका, और भारत की नागरिकता लेने के बाद लिया था उन्होंने। तो भारत के अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर नर्स में पहली नर्स थी जिन्होंने क्या लिया था, नोबेल प्राइज लिया था। तो नर्सिंग एक बहुत ज़्यादा नोबल प्रोफेशन कह सकते हैं, और फार्मेसी भी अच्छा प्रोफेशन है, ऐसी बात नहीं है। नर्सें क्या करती है भाई, क्या बोलते हैं नर्सों को, मतलब एक तरह से बोलते नहीं नहीं, मिडवाइफरी भी बोलते हैं, मतलब समझ गए होंगे मिडवाइफरी का मतलब क्या होता है। अब मैं बोलूँगा तो मैं मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल पा रहा है। मतलब नर्सिंग बहुत अच्छा वो है, सीधा पेशेंट के डायरेक्टली लिंक में कौन रहती है, नर्स रहती है, खत्म कहानी। एक ब्रांच रिलेटेड टू ब्लड, वो ब्रांच कौन सी है जो ब्लड से रिलेट करती है। ब्लड के लिए मैंने एक कीवर्ड बता रखा था, जो रेगुलर वीडियो में होगा उसे पता होगा, हीम बता रखा था, हेम। और लॉजी मतलब स्टडी, जो ब्लड की स्टडी करे उसे क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इनका अध्ययन बायोकेमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट भी है। पैथोलॉजी, डिजीज का जो अध्ययन करे उसे क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। दोबारा बोल रहा हूँ, जो जिसके अंदर डिजीज का अध्ययन करे, पैथोजेंस का, लिख देते हैं। पैथोजन की स्टडी। और माइक्रोबायोलॉजी क्या होगी, माइक्रोब्स की स्टडी। अगला, जो एस्पिरिन होती है ना, एस्पिरिन सबको पता है, बहुत जगह काम लेते हैं हम। जो एस्पिरिन है, ये हार्ट की डिजीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इसके अलावा बीपी वगैरह में भी कर लेते हैं। और जो वैसे सिंपल देसी भाषा में बोलते हैं कि भाई खून पतला करती है ये। जो एस्पिरिन है, ये खाली पेट नहीं लेते, क्यों, ऐसा क्या करती है ये, कि हमारे शरीर का सारा खून काट के निकाल देगी, नहीं। जोक थोड़ी ना जो सारा खून पी जाएगी, ये निकाल के बाहर फेंक देगी। एब्जॉर्ब स्लोली, मतलब जो इसका ये है, एब्जॉर्ब स्लोली होती है खाली पेट में, ऐसी बात नहीं है, खाली पेट में तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। एलर्जी कोज कर देती है, एलर्जी नहीं, ये क्या कोज करती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन, पेट के अंदर जलन वगैरह इस तरह की दिक्कत पैदा हो जाती है अगर इसे खाली पेट ले। और ऐसा सबको नहीं होती, मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर आज तक जितने लोग देखे हैं ना, लगभग 90% लोग हैं जो एस्पिरिन को खाली पेट ही खाते हैं, उन्हें पता ही नहीं किस टाइम लेनी है, मतलब कोई भी टाइम नहीं, जब मन किया तब उठा के खा ली। तो ये अगर हमारा फर्ज भी है कि ये हर किसी को गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज नहीं करती, अगर खाली पेट ले तो इससे इनका वो भी नहीं है कि वही बहुत मतलब पूरा सिस्टम पलट देगी, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे हम फार्मासिस्ट हैं, हमें मतलब हमें ये पता है कौन सी चीज़ किस तरह से लेनी चाहिए। तो अगर हमारे आसपास कोई ले रहा है और हमें पता है कि अगर ये गलत तरीके से ले रहा है, इससे दिक्कत हो सकती है उस चीज़ से, तो ये हमारा फर्ज है हम उसे मतलब बता दें। जैसे अभी हम कुछ दिन पहले हमने पढ़ी है ग्रीशियोफुल्विन, उसे फैट से लेते हैं, मतलब फैटी सब्सटेंस के साथ लेते हैं। अगर कोई इंसान पानी से ले रहा है और ना उसके आगे पीछे कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं खा रहा, तो हमारा फर्ज है कि हम क्या करें, उसे बता दें कि भाई या तो इसे दूध से ले ले, फुल क्रीम दूध से ले ले, नहीं तो फिर आप इसे मतलब किसी ऐसी चीज़ से लो जो फैट, मतलब आपने खाली इसके आगे पीछे आप कैसी चीज़ खानी है, आपको फैटी चीज़ खानी है थोड़ी, मतलब ये नहीं कि तला भुना खा लो, वहाँ मोमोज मंगा के, क्या होता है फैट मोमोज होता है, क्या होता है वही चिली पटैटो सटैटो जो भी है, ये ला के खा लो, ऐसी फैटी चीज़ नहीं, जो घर का बना हुआ फैटी सब्सटेंस होता है वो खा सकते हैं, उनसे उनका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये हमारा फर्ज होता है ये बताना, ये काम होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हाईली एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी है, कहाँ एग्जिस्ट करती है, ये एलाइट हॉस्पिटल में एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। आज के टाइम पे जो एडवांस फैसिलिटी है ना, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है। तो अब हम माना जाता है कि एलाइट हॉस्पिटल में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, सबसे अच्छी अच्छी आपको मशीनरी वगैरह मिलेंगी, तो उस हिसाब से एलाइट हॉस्पिटल ही लगाना पड़ता है। एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक बैंडेज, इलास्टिक बैंडेज उसका एग्जाम्पल, भाई इलास्टिक पता है जो बैंडेज क्या करे, मतलब जिसके अंदर ज़्यादा बल्क हो, इजीली स्ट्रेचेबल हो सके, ऐसी बैंडेज को क्या बोलते हैं, इलास्टिक बैंडेज बोलते हैं। और जो क्रीप बैंडेज होती है वो क्या होती है, हमारी जो गर्म पट्टी होती है वही सिंपल,
वो ये थी क्रीप बैंडेज। और क्रीप बैंडेज के जैसी क्या होती है हमारी वो वन इलास्टिक बैंडेज होती है। इनकी साइज वगैरह और शेप थोड़ी क्या होती है, अलग होती है बस। Which one of these forceps is used to hold the appendix? अपेंडिक्स को पकड़ने के लिए कौन सी चिमटी का यूज करते हैं? कैंची के जैसी होती है ये कौन सी होती है? ये होती है बेबकोप टिश्यू फोर्सेप। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी देख रहे हैं, एक बार इन तीनों की जो वो है ना इमेज, आप गूगल सर्च करके देख लेना, लगभग सेम सी मिलेगी तीनों की वैसे, फिर भी एक बार देख लेना। द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी कौन होता है? ये होता है हमारा चीफ फार्मासिस्ट। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्यूबरकुलिन सिरिंज, जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? इसकी 1 ml होती है। कहीं कहीं 3 ml भी देगा, लेकिन 3 ml इसका ठीक आंसर नहीं है, 1 ml है, तो 1 ml ही लगानी है हमें। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है इसकी? 1 ml। तो आज के सवाल यहीं पे ख़त्म होते हैं। कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बस, थैंक यू सो मच।